जन्नत की मिट्टी एक शांत और सुंदर गांव में एक गरीब लेकिन नेक दिल आदमी रहता था। उसने अपने हाथों से गाढ़े और मिट्टी से एक छोटा सा घर बनाया। घर साधारण था, लेकिन उसमें सुकून और बरकत थी। उस आदमी के साथ बेटे थे। उसने अपने घर के अंदर ही एक छोटा सा नमाज का कोना बनाया, जहां 7 जानमाज करीने से बिछी हुई थी। वह चाहता था कि उसके सभी बेटे नमाज के पाबंद बने और अल्लाह से जुड़े रहें। जब घर पूरी तरह तैयार हो गया तो एक दिन उसने अपने 7 बेटों को अपने पास बुलाया। वह प्यार और गंभीरता से बोला, मैं चाहता हूं कि इस छोटी सी मस्जिद की लिपाई जन्नत की मिट्टी से करूं। तुम सब जाओ और मेरे लिए जन्नत की मिट्टी ढूंढ कर लाओ। पिता का हुक्म सुनकर 6 बड़े बेटे तुरंत निकल पड़े। वे खेतों, रास्तों और दूर दूर तक खोजते रहे। कभी मिट्टी उठाते, कभी आसमान की तरफ देखते, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जन्नत की मिट्टी आखिर कहाँ मिलेगी। धीरे धीरे शाम होने लगी और वे थके हुए और मायूस होकर लौटने लगे। सबसे छोटा बेटा बीमार था, इसलिए वह घर पर ही रह गया। वह चुपचाप बैठा सोच रहा था कि जन्नत की मिट्टी क्या होती है। तभी उसने अपनी माँ को आंगन में चलते देखा। माँ सादगी भरे कपड़ों में थी, लेकिन उनके चेहरे पर ममता और नूर था। छोटा बेटा धीरे धीरे माँ के पीछे चला। उसे याद आया कि बुजुर्ग कहा करते हैं, जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है। ये सोचकर उसने उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठा की जहां उसकी माँ के कदम पड़े थे। उसने बड़े प्यार और अदब से उस मिट्टी को एक छोटी सी थैली में रख लिया। शाम को जब छहों भाई खाली हाथ लौटे तो छोटा भाई अपनी छोटी सी थैली लेकर पिता के सामने खड़ा हो गया। पिता ने पूछा, बेटा यह क्या है? छोटे बेटे ने सिर झुकाकर कहा, अब्बा जान, आपने जन्नत की मिट्टी मांगी थी। जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे होती है। ये उसी जगह की मिट्टी है जहां अम्मी चली थी। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया। फिर सब बेटों की ओर देखकर बोले, आज तुम सबने एक बड़ी सीख पाई है। असली जन्नत माँ की इज्जत, खिदमत और मोहब्बत में है। उस दिन से पूरे घर में माँ की सेवा और सम्मान और भी बढ़ गया। घर छोटा था, लेकिन उसमें जन्नत जैसी खुशबू और बरकत बस गई। सीख, माँ की इज्जत